नमस्कार। टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों का अध्ययन कर रहे थे जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब तक हमने पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति इनका अध्ययन किया था। आज हम एक नया अध्याय लेके आए हैं जिसका नाम है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची दोनों में अंतर होता है। वो क्या क्या अंतर है? पर्यायवाची वाली पहली क्लास में भी हमने बताया था और आज भी बता दें। तो पर्यायवाची में और जो लोकोक्ति होती है उसमें, पर्यायवाची में और समानार्थी शब्द में क्या क्या अंतर होते हैं वो अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से क्या होते हैं कि पर्यायवाची एक ही वस्तु को अनेक नामों से बुलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? पर्यायवाची। और एक ही नाम से अनेक वस्तुओं को या अनेक व्यक्तियों को बुलाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? समानार्थी शब्द। ठीक है। जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, हाथ को हम पर्यायवाची बोलें तो हस्त होता है, कर होता है। ठीक है। और यदि समानार्थी के अंतर्गत लिया जाए तो क्या होगा? जैसे कर है, कर माने हाथ, ठीक है, और कर माने ही क्या क्या होता है? कर के अर्थ देखिए, हाथ। ठीक है। इसके अलावा टैक्स, ठीक है, कर्ज। तो आप देख रहे हो। और इसी को अगर इस प्रकार से देखें, जैसे पानी को देखें तो पानी के क्या क्या होते हैं? पर्यायवाची में पर्यायवाची, जल, ठीक है, जल, अम्ब, नीर, वार, तोय। ठीक है। और समानार्थी में क्या क्या होते हैं? पानी के जल, लाज। ठीक है। जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, रहीमन पानी राखिए, वो दोहा है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस और चून। ठीक है। तो उसमें क्या है कि अलग अलग अर्थ आते हैं उसमें, पानी के स्थिति और स्थान के भाव से अलग अलग अर्थ आ जाते हैं उसके। मोती, मानस मनुष्य, और चून मतलब आटा। तो इस प्रकार से उसके अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी पहली स्लाइड में हमारे क्या क्या हमारे समानार्थी शब्द हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला जो समानार्थी शब्द है वो क्या कह रहा है? गुण। ठीक है। गुण के समानार्थी शब्द क्या होते हैं? गुण के होते हैं शील, रस्सी, स्वभाव और कौशल। ठीक है। उसमें ये गुण हैं और गुण रस्सी को भी कहते हैं। ठीक है। अगला है वाणी। उसने अपनी वाणी से जो कुछ भी कह दिया वह सत्य है। वाणी मतलब मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, जो बात होती है, उसे वाणी कहते हैं। और माता सरस्वती को भी वाणी कहते हैं। ठीक है। अगला है टीका। टीका तिलक करने को भी कहते हैं। उसकी बहन ने उसका टीका किया तो टीका मतलब तिलक किया। और किसी भी पुस्तक आदि की व्याख्या करना क्या कहलाता है? टीका। ठीक है। जैसे रामचरितमानस के ऊपर कोई अपनी व्याख्या प्रस्तुत करे तो वो क्या कहलाएगी? यानी मूल ग्रंथ का हटके कुछ अर्थ प्रकट करना टीका कहलाता है लिखित में। ठीक है। व्याख्या। और किसी रोग आदि से बचाव के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है
वह क्या कहलाता है, वह भी टीका ही कहलाता है। जैसे बीसीजी का टीका या खसरा का टीका, इस प्रकार से। अगला है हमारा वर्ण। वर्ण क्या है, इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अक्षर है, अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ च छ प फ ब भ म, ठीक है। इस प्रकार से अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। रंग, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, लहराता था पानी, जो राहुल वाली जो कविता है ना उसमें। तो वर्ण वर्ण के मतलब विभिन्न प्रकार के रंगों के फूल खिले हुए थे। तो वर्ण माने रंग भी होता है, और वर्ण माने जाति भी होती है, ठीक है। जाति। जड़, जड़ क्या है, पौधे का जो आधार होता है, पौधे का जो मूल होता है, जिससे वह भोजन पानी ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, जड़ कहलाती है, ठीक है। उसको जड़ कहते हैं। और मूर्ख को भी जड़ कहते हैं, ठीक है। पौधे का आधार, मूर्ख व्यक्ति, मूल, यानी मूल मतलब किसी भी वस्तु की तह तक जाना, ठीक है, वो मूल जड़ कहलाती है। और किसी जानकारी का स्रोत जो होता है, मैं इस बात की जड़ तक गया, ठीक है, तह तक, जड़ तक, तल तक, ठीक है। वर, वर का अर्थ क्या होता है, वर का अर्थ इसमें समानार्थी में श्रेष्ठ, ठीक है। वर, वर माने श्रेष्ठ। वरदान, उसने 2 वरदान मांगे, 2 वर मांगे, ठीक है, 2 वर मांगे। और वर का मतलब दूल्हा भी होता है, वर वधु, ठीक है। वधु माने दुल्हन और वर माने दूल्हा, और वर माने आशीर्वाद भी होता है, ठीक है। सारंग, सारंग का अर्थ क्या होता है, मोर। पपीहा, हरिण, हरिण मतलब हिरण, ठीक है। हाथी, सारंग धनुष भी था ना, धनुष, और सारंग दीपक को भी कहते हैं, ठीक है। सर्प को भी सारंग ही कहते हैं, ठीक है, सर्प को भी, सर्प, ठीक को भी सारंग कहते हैं। और पानी को भी सारंग कहते हैं, पानी, ठीक है। हंस, तो हंस एक पक्षी को भी कहते हैं, एक पक्षी को, जो सफेद रंग का पक्षी होता है, जिसपे माता सरस्वती की आपने फोटो देखी होगी, जिसके साथ में बतख जैसी, वो क्या है, हंस पक्षी होता है, ठीक है। हंस। सूर्य को भी हंस कहते हैं, घोड़े को भी हंस कहते हैं, सफेद रंगों को भी हंस कहते हैं। और योगी यानी परमहंस, जो शब्द आपने सुना होगा, परमहंस मतलब बहुत बड़ा योगी, महान, महायोगी, ठीक है। तात, बहुत ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द है ये, तात। पुराने समय में तो बहुत ज्यादा लिया जाता था, अब कम प्रयोग में लिया जाता है। तो तात का मतलब क्या होता है, पिता, भाई, पूज्य, कोई किसी के लिए पूज्य तो उसके लिए तात शब्द का प्रयोग करता है। बड़ा और प्यारा या प्रिय, ठीक है। अगला शब्द है हमारा अंक। अंक का अर्थ होता है संख्या, चिन्ह, किसी भी गणना आदि को व्यक्त करने के लिए लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं, तो वो चिन्ह, ठीक है। गिनती के अंक, गोद, गोद को भी अंक कहते हैं, उसने, उसकी माँ ने उसे अंक भर के गले लगाया, ठीक है, अंक भर के मिली उसकी माँ से। हिस्सा, इस अंक में हम समानार्थी का अध्ययन कर रहे हैं, अगले अंक में हम दूसरे किसी अन्य अध्याय का अध्ययन करेंगे। अंक मतलब हिस्सा। अंक नाटक का एक भाग भी होता है, नाटक के भाग को अंक कहते हैं, और अध्याय को भी अंक ही कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द है हमारा गुरु। गुरु का अर्थ क्या होता है, शिक्षक, श्रेष्ठ, बड़ा, भारी। एक ग्रह का नाम भी गुरु है, गुरु ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस प्रकार से गुरु एक ग्रह है। और एक वार का नाम भी गुरु है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इस प्रकार से, ठीक है। अगला शब्द है हमारा खर। खर का अर्थ क्या होता है, गधा, ठीक है, गधे को भी खर कहते हैं। एक राक्षस का नाम था खर, खरदूषण, विराग और वाली, ठीक है। खर मतलब एक राक्षस का नाम भी खर था, और खर का अर्थ दुष्ट भी होता है, और तिनके को भी खर कहते हैं। ये हमने लिख के रखे हुए हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, अन्यथा हम ऐसे भी लिखा सकते हैं, एक शब्द लिया और उसके ऊपर पूरा लिखा सकते हैं, ठीक है। आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए हमने इस प्रकार से लिख लिख के आपको बताया है। ज्येष्ठ,
ठीक है। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? बड़ा, मतलब जो अपने से बड़ा हो उसे ज्येष्ठ बोलते हैं, ठीक है। श्रेष्ठ यानी जो अपने से महान हो, हमसे, ठीक है, उसे भी ज्येष्ठ कहते हैं। हिंदी का एक महीना होता है, 12 महीने होते हैं ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, इस प्रकार से। तो ये हिंदी का एक महीना भी होता है। और पति के बड़े भाई को भी ज्येष्ठ बोलते हैं, जेठ, जेठ जी, ठीक है, इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं हमारा अगला स्लाइड में अगला शब्द क्या है? दल। दल का अर्थ यानी समानार्थी शब्द क्या होता है? समूह, पक्ष, ठीक है। ये इस दल का है, वो उस दल का है, यानी इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? पार्टी। और दल का अर्थ होता है सेना। दल का अर्थ पत्ता भी होता है, जैसे नवदल यानी नया पत्ता या नौ पत्ते, ठीक है। नवदल का अर्थ नया पत्ता या नौ पत्ते, नौ गिनती वाली नौ। कौपल, कौपल भी दल का अर्थ होता है, ठीक है। अगला शब्द है हमारा बलि। बलि का अर्थ क्या होता है? उपहार, ठीक है। किसी को भी उपहार देना, कहीं किसी के घर गए, मामा के, फूफा के, बुआ के, फलाने के, ठिकाने के, यानी जिस किसी के भी घर गए उसके यहाँ जो हम उपहार स्वरूप ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भी बलि कहते हैं, ठीक है। या राजा के यहाँ गए तो राजा के यहाँ जाने पर भी जो कुछ ले जाया जाता है उसे बलि कहते हैं। बलिदान यानी किसी भी वस्तु को देना, किसी के हित में अपनी तरफ से त्याग देना, क्या कहलाता है? बलिदान। कर मतलब टैक्स, टैक्स को भी बलि कहते हैं। पुराने जमाने में, वैदिक काल में कहते थे, ठीक है। और त्याग यह भी बता दिया। और एक राजा थे बलि, जो भगवान ने वामन रूप धारण करके इनकी परीक्षा ली थी, ठीक है। भगवान विष्णु ने इनकी परीक्षा ली थी, तो ये राजा बलि हुए, ठीक है। उनको भी बलि कहते हैं। किसी को भी हिंसक रूप से मारना बलि नहीं है वैसे, जैसे किसी बकरे की बलि या फलाने की बलि, जो कुछ भी कहा जाता है वो बलि के अंतर्गत नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन कुप्रथाओं के कारण वो बलि के अंतर्गत ला दिया, ठीक है। मुख्य रूप से क्या होता है कि किसी को उपहार स्वरूप में, यानी यज्ञ के माध्यम से जो देवता हम बुलाते थे और उन देवताओं को जो हम दान दक्षिणा के रूप में देते थे, ब्राह्मणों को जो देते थे उसे बलि कहते थे, ठीक है। लेकिन उसका स्वरूप ही बदल के रख दिया। अगला शब्द हमारा अक्ष। अक्ष को क्या कहते हैं? आंख, ठीक है। आंख अक्ष का ही अर्थ है। धुरी, अक्ष, धुरी, ठीक है। पहिया, रथ, ज्ञान, मंडल और आत्मा, ये सब अक्ष के समानार्थी शब्द हैं। अगला है चाल। चाल यानी गति, किस चाल से वह चल रहा है, किस गति से चल रहा है। चलन, रीति और रस्म और रिवाज, ये चाल के हैं। और धोखा, ठीक है। किसी को धोखा देना, चाल करना, चालबाजी, ठीक है, बोलते हैं ना, उसने उसके साथ में चाल कर दी, चाल खेल गया, ठीक है। तो रस, रस के क्या समानार्थी शब्द होते हैं? अर्क यानी किसी भी वस्तु को कूट पीस कर छान कर जो रस निकाला जाता है उसका, उसे जो अर्क निकाला जाता है उसे रस कहा जाता है। किसी भी वस्तु का स्वाद बड़ा रस ले रहा है, ठीक है, तो रस का मतलब स्वाद। प्रेम को भी रस बोल देते हैं। रास, पारा, पारा जो धातु होती है ना उसे भी। साहित्य से उत्पन्न जो आनंद आदि जो होते हैं ना, रस छंद अलंकार, तो वो रस इसी का समानार्थी शब्द है, क्योंकि वो साहित्य से संबंधित है ना। दंड, दंड सजा, दंडा, दंडा मतलब छड़ी। समय का एक भाग, पहले इसे गणना की जाती थी इससे। व्यायाम यानी दंड बैठक जो करते हैं। और यम का अस्त्र, उसे भी दंड कहते हैं। सन्यासियों का दंड, आपने देखा होगा, एक हाथ में माला लगी हुई है और उस माला के माला वाले हाथ के नीचे एक छोटा सा डंडा जैसा लगा रहता था, जिससे हाथ दुख जाए तो क्या है कि वो हाथ चलता रहे, इधर उधर परेशानी ना हो उन ऋषि मुनि को, ठीक है। और एक और होता है जो राजा के द्वारा दंड दिया जाता है, उसे भी दंड ही कहते हैं, ठीक है। राजा के द्वारा जो यातना दी जाती है उसे भी दंड कहते हैं। उत्तर, उत्तर के क्या क्या होते हैं? जवाब, उत्तर दिशा, जैसे पूर्व पश्चिम, ये जो दिशाएं होती हैं उत्तर दक्षिण, तो उनमें से एक है उत्तर।
किसी भी कार्य को बाद में करने को उत्तर कहते हैं, यानी किसी भी कार्य के दो हिस्से कर दिए जाएं, ठीक है, एक हिस्सा पूर्व और एक उत्तर, ठीक है, जो पहले किया गया वो पूर्व और जो बाद में किया गया वो उत्तर या पीछे। और किसी भी वस्तु का हल क्या कहलाता है, उत्तर ही कहलाता है। किसी भी पुस्तक के दो हिस्से कर दिए जाएं तो उसको क्या कहते हैं, प्रथम या अग्र या पूर्व और बाद वाले को उत्तर, ठीक है। अगला शब्द है हमारा गो। गो को गाय भी कहते हैं। गो इंद्रिया, जैसे गोपाल, तो गायों का पालन करने वाला गोपाल, और अर्थ होता है जो इंद्रियों का पालन करे वो भी गोपाली। अगला है वाणी और सूर्य, स्वर्ग, ये सभी गो के ही पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द होते हैं। अगला हमारा तारा। तारा नक्षत्र, आकाश मंडल में जो पिंड होते हैं उनको भी और नक्षत्रों को भी तारा कहते हैं, ठीक है। आकाशीय पिंड, आंख का एक भाग होता है, आंख का एक हिस्सा, आंख का तारा बोलते हैं ना वो। और राजा बलि, जो बाली था ना, सुग्रीव का भाई बाली, उसकी पत्नी थी, उसका नाम था तारा, ठीक है। और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति थे, उनकी भी पत्नी का नाम तारा था। फल, फल के समानार्थी शब्द क्या है, परिणाम, किसी भी कार्य का परिणाम फल कहलाता है, या निष्कर्ष। और मेवा को भी फल कहते हैं। संतान, उसे फल की प्राप्ति हुई, इतने समय के बाद में उसे फल की प्राप्ति हुई, ठीक है, फल मतलब संतान की प्राप्ति हुई। और भाले की नोक, भाले की नोक, इसे भी फल कहते हैं, ठीक है। भाले का जो अग्रभाग होता है पैना वाला, उसे नोक, यानी उसे क्या कहते हैं, तारा, नहीं, फल, ठीक है, उसे फल कहते हैं। और अंत को भी फल ही कहते हैं, ठीक है। मुद्रा, मुद्रा के अन्य जो पर्यायवाची समानार्थी शब्द हैं मुद्रा के, रुपया, अंगूठी, आकृति और भाव। वह किस मुद्रा में बैठा हुआ है। और भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा रुपया है, यानी किसी भी स्थान पर चलने वाली जो आदान प्रदान के लिए इकाई होती है उसे भी मुद्रा कहते हैं। जाल, जाल का अर्थ क्या होता है, कहते हैं ना उसने उसे जाल में फंसा लिया, यानी फंदे में। झरोखा, माया, बड़ा जाल फैला रहा है, यानी माया फैला रहा है। जादू, समूह, मछली पकड़ने का एक यंत्र, जो मछली पकड़ते ना, बहुत बड़ा जाल होता है, उसे भी जाल ही कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहां तक देखे, अब यहां से आगे देखते हैं और क्या हमारे समानार्थी शब्द हैं। हालांकि बहुत होते हैं, लेकिन आज ही की कक्षा में हम इनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अधिक हम इनको ले नहीं सकते। यूं तो कितनी भी लेते जाएं क्लास बढ़ती जाएंगी, हम केवल इसलिए इनको उतार रहे हैं कि आपको इनके बारे में थोड़ी समझ बन सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमारी अगली स्लाइड का है सर। सर माने क्या होता है, बांस, सरकंडा, बाण, तालाब, सर माने तालाब भी होता है। और सती होने वाली जो स्त्री होती है ना, उसकी जो चिता होती है उसे भी सर कहते हैं। हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु को भी हरि कहते हैं। शेर को, बंदर को, सर्प को, घोड़े को और तोते को भी हरि कहते हैं। शिव, शिव को हर भी कहते हैं और हरि भी कहते हैं, ठीक है। हर, हर और हरि, ठीक है, शिव को। आगे हमारा मोर, आग, इंद्र, मेढक, ठीक है, मेढक, किरण, चंद्रमा, कामदेव और यम, इन सबको हरि से व्यक्त कर देते हैं, हरि शब्द से। अधिकतर क्या होता है, ये कहां पर प्रयुक्त होते हैं, ज्यादातर ये शब्द कहां पर प्रयुक्त होते हैं, या तो साहित्य में या किसी कविता में। जब आप कविता लिखोगे तो आपको अधिक से अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है, और वो भी ऐसे शब्द जो एक के साथ में दूसरा, तीसरा, चौथा अर्थ प्रकट करते हों, यानी एक से ज्यादा अर्थ प्रकट करते हों, ठीक है। सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ सोना भी होता है, अच्छा रंग भी होता है,
अच्छे अक्षर भी होता है और अच्छी जाति। ठीक है। सुवर्ण, सु माने अच्छा, वर्ण माने सोना, सुवर्ण, वर्ण माने रंग, वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने जाति। अगला अक्षर है हमारा, अगला शब्द अज। अज का अर्थ क्या होता है? दशरथ के पिताजी जो थे उनका नाम भी अज था। ब्रह्मा जी को अज कहते हैं, विष्णु भगवान को अज कहते हैं, भगवान शंकर यानी शिव को अज कहते हैं, कामदेव को भी अज कहते हैं, और बकरा इसे भी अज कहते हैं। जैसे अज और बकरी को आप संस्कृत में क्या बोलेंगे? अजा। ठीक है, अजा बकरी। ठीक है। अगला शब्द हमारा घन। घन का अर्थ क्या होता है? बादल। ठीक है, जैसे घन बादल आते हैं ना, काले काले जो बादल आते हैं उन्हें घन कहा जाता है, जो बरसने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। हथौड़ा, हथौड़ा जो होता है उसे भी घन कहते हैं। गहरा उसे भी घन कहते हैं, और किसी भी वस्तु का ज्यादा होना उसे भी घन कहते हैं। ठीक है। पिंड को भी घन कहते हैं, और किसी भी संख्या का उस संख्या के वर्ग में गुणा करना घन कहलाता है। या किसी भी संख्या का आपस में 3 बार गुणा कर दो तो वह घन हो जाता है। जैसे 2 का वर्ग गुणा 2, ठीक है, 5 का वर्ग गुणा 2, या 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। ठीक है, आप गणित में इन्हें पढ़ते होंगे। आगे चलते हैं। पानी। पानी के समानार्थी शब्द क्या होते हैं? जल, चमक को भी पानी कहते हैं, और इज्जत, इसका पानी उतर गया यानी इज्जत उतर गई, यानी इज्जत नहीं रही। नायक। नायक के समानार्थी शब्द क्या होते हैं? मुखिया, किसी भी देश का, किसी भी स्थान का, या किसी भी जहाज आदि का जो मालिक होता है, यानी उसके निर्देशों पर चलने वाली होती है वो वस्तु या वह देश या वह स्थान, तो उसे क्या कहते हैं? निर्देशक को मुखिया। नायक। प्रेमी को भी नायक कहते हैं, जैसे नायक, नायिका। ठीक है। और मुख्य पात्र जो होता है किसी भी नाटक का, किसी भी नाटक का जो मुख्य पात्र होता है उसे क्या कहते हैं? नायक। और सेनापति जो होता है उसे भी नायक कहते हैं। विधि। विधि का अर्थ ब्रह्मा, विधि माने भाग्य, विधि का अर्थ ढंग, विधि का अर्थ तरीका, विधि का अर्थ ईश्वर का विधान या ईश्वर का संविधान, ईश्वर के नियम, और नियम को भी विधि कहते हैं। राशि। राशि मतलब ढेर, बहुत ज्यादा मात्रा में होना। समूह और धन। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या आदि जो राशियां होती हैं उन्हें भी राशि ही कहते हैं। अगला है हमारा निशाचर। निशाचर का अर्थ क्या होता है? राक्षस, भूत, उल्लू, गीदड़, चोर और चंद्रमा। चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा है। तो कल, अगला हमारा शब्द क्या है? कल। कल का अर्थ क्या होता है? मशीन, यानी कलयुग सुना है ना आपने? तो कलयुग मतलब जो मशीनों से संबंधित युग है, यानी मशीनीकृत युग, मशीनी युग है। ठीक है। सुंदर, सुंदर को भी कल कहते हैं। चैन, चैन को भी कल कहते हैं। आपको चैन नहीं पड़ रहा, कल नहीं पड़ रही, यानी सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। और आज से जो एक दिन पहले का जो दिन था, आज का दिन है वर्तमान, और आज से एक दिन पहले का जो दिन था उसे कल कहते हैं, और एक दिन बाद जो दिन आने वाला है उसे भी कल कहते हैं। ठीक है। तो हालांकि बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हम पढ़ते ही रहें तो उनका विस्तार होता रहता है और हमारा ज्ञान भी परिपूर्ण होता रहता है। किसी भी भाषा को उसके शब्दों से ही मजबूती मिलती है, और जितने अधिक शब्द किसी व्यक्ति को याद होते हैं, जितने शब्दों का अर्थ याद होता है, उतना अधिक उसका उस भाषा में ज्ञान परिपूर्ण माना जाता है। तो हमारी आपसे आशा है कि आप इस कक्षा के माध्यम से थोड़ा सा सीख करके आगे अपने आप थोड़ा अध्ययन करेंगे, और हमारी इन कक्षाओं को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे,
ताकि आपके पास में नोटिफिकेशंस आते रहें और हमें हमारी मेहनत का फलस्वरूप कुछ परिणाम मिल सके। ठीक है, तो हमारी यही आपसे आशा अपेक्षा है। तो आइए की कक्षा को यहीं विश्राम लेते हैं, विश्राम देते हैं और यहां से आगे किसी अन्य टॉपिक पर कल चलेंगे। जय हिंद।